रादौर में इनेलो नेता नेपाल राणा ने कहा थाना प्रभारी द्वारा लगाए गए मारपीट के आरोप निराधार। रादौर थाना प्रभारी सुखविंदर शर्मा द्वारा उनके साथ मारपीट करने के मामले पर बुधवार को इनेलो नेता नेपाल राणा ने अपने रादौर स्थित आवास पर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि थाना प्रभारी द्वारा उन पर लगाए गए आरोप बिल्कुल गलत हैं। उन्होंने बताया कि ओड कॉलोनी में हुए झगड़े के मामले में कॉलोनी के कुछ लोग उनके पास आए थे जो कि थाना प्रभारी की कार्रवाई से असंतुष्ट थे, जिसके बाद उन्होंने थाना प्रभारी से इस मामले में फोन पर बातचीत कर उन्हें मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही थी और इसके अलावा उनसे कोई बातचीत थाना प्रभारी से नहीं की। उन्होंने कहा कि मारपीट के आरोप निराधार हैं। यहाँ पे हर रोज़ कोई ना कोई अपना कार्यकर्ता या शहर से कोई किसी की कोई समस्या है वो लेकर के अपने यहाँ पे आते हैं। उस दिन कॉलोनी से 7-8 लोग आए थे सुबह 10 साढ़े 10 बजे के आसपास, और उस प्रकरण के बारे में मेरे को जानकारी उसी दिन ही मिली थी। उन्होंने अपनी सारी समस्याएं बताई थी भी इस तरीके से वहाँ पे जो भी झगड़ा हुआ, तो वो अपनी फरियाद लेकर के यहाँ आए। तो स्वाभाविक है, भी मेरा कर्तव्य यही बनता है कि मैं उनकी बात सुनूं और बात सुनकर उनकी समस्या का जो एक उचित समाधान हो वो निकालने का प्रयास करूं। उसके तहत मैंने SHO साहब को फ़ोन किया था और उसको यही बोला था मैंने भी ये लोग आए हैं कॉलोनी से और इनकी ये जो झगड़ा हुआ और इस तरीके से इनकी बात को सुनना ध्यान से और निष्पक्षता से जांच करना, क्योंकि ये आपसे संतुष्ट नहीं है। इतनी बात हुई थी। रादौर एसडीएम ने कहा गांव गुमथला में यमुना नदी पर बाढ़ बचाव कार्य में अगर कमी पाई गई तो होगी कार्रवाई। रादौर के गांव गुमथला में यमुना नदी पर बाढ़ बचाव कार्य में स्थानीय लोगों द्वारा लगाए गए लापरवाही के आरोपों के बाद बुधवार को एसडीएम रादौर सुरेंद्र पाल ने कहा कि इस वक्त यमुना नदी में आ रहे पानी से क्षेत्र के बचाव की प्राथमिकता है। जहां तक जांच की बात है, अगर कार्य में कहीं भी लापरवाही बरती गई वहां जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि यमुना नदी के साथ सटे गांव गुमथला के ग्रामीणों ने कुछ दिन पहले यमुना नदी में आए 1,60,000 क्यूसेक पानी के बाद यमुना नदी के किनारे पर बनाए गए स्टड क्षतिग्रस्त होने के बाद कार्य में लापरवाही के आरोप लगाए थे, जिसके बाद बुधवार को एसडीएम रादौर ने ग्रामीणों के इन आरोपों पर जवाब देते स्पष्ट किया कि जांच में अगर लापरवाही पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। जैसे कट्टे लगाए जा रहे हैं अब सिंचाई विभाग द्वारा जी, तो पहले ही मजबूती से काम नहीं किया गया, तो क्या जांच नहीं बनती है सर? नहीं, जांच बनती है, पर फिलहाल तो हमारा ध्यान है कि जो भी एकदम जो पानी आ रहा है या बारिश ज़्यादा हो रही है पीछे से, उसके लिए बचाव किया जाए और कहीं लापरवाही मिलेगी तो उसकी जांच करवाई जाएगी। रादौर में पतंजलि योग समिति ने जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस, किया पौधारोपण। पतंजलि योग समिति द्वारा बुधवार को आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिवस रादौर में जड़ी बूटी दिवस के रूप में तहसील प्रभारी अमित काम्बोज व जगमाल सिंह रतनगढ़ की देखरेख में धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में हरियाणा काम्बोज सभा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष यान सिंह काम्बोज मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी अमित काम्बोज ने आए हुए सभी लोगों को जड़ी बूटियों के औषधीय पौधों के प्रयोग द्वारा विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए प्रयोग की विधि भी सिखाई। कार्यक्रम के अंत में सफल पैलेस के प्रांगण में पौधारोपण भी किया गया। रादौर के ज्योतिबा फुले सरकारी कॉलेज में आजीविका मिशन के सहयोग से चलाया गया पौधारोपण अभियान। ज्योतिबा फुले सरकारी कॉलेज में बुधवार को पौधारोपण कर वातावरण को हरा भरा रखने का संदेश दिया गया। प्रदेश सरकार की ओर से चलाए जा रहे वन महोत्सव अभियान के तहत आजीविका मिशन की खंड प्रबंधक राजकुमारी व कॉलेज के प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार रंगा द्वारा पौधारोपण करके अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें विभिन्न प्रकार के पौधे रोपित किए गए। इस अवसर पर प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार रंगा ने कहा कि प्रकृति को बचाने के लिए केवल पौधारोपण ही आवश्यक नहीं है, बल्कि पौधारोपण किए गए पौधों का रखरखाव करना भी अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पौधे हमारे जीवन की जरूरत है, जिसे हमें अनेक प्रकार के उपहार मिलते हैं। इस मौके पर आजीविका मिशन के विजय कुमार बुबका सहित कॉलेज के स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।